नानी बस करो ना। नानी का कहना गलत नहीं है भैया। हाँ यार, घर में एक अजनबी के रहते कौन उससे शादी करेगा? मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा। उससे क्या होगा? गांव वाले चुप हो जाएंगे क्या? और कर भी क्या सकते हैं? तुम करोगे उससे शादी? मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है। पुलिस मेरी तलाश में है। जेल जाने के बाद तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब हो सकती है। मुझे जाने दीजिए। 1 मिनट रुको भैया। जो आदमी अपने माँ बाप और भाई बहन के लिए इतना सब कर सकता है, तो सोचो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने क्या किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर मुझे तुम जैसा आदमी चाहिए जो मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रख सके। लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, पर मैं करती हूँ। यही शिवमणि है? यस योर ऑनर। इसने इतने लोगों का कत्ल क्यों किया? वो आपसी झगड़े थे योर ऑनर। वो लोग इसके परिवार को मारना चाहते थे। इसने जो कुछ भी किया अपने परिवार को बचाने के लिए। फिर भी इसने अपना, क्योंकि वो दंगे जात पात के नाम पे हुए थे, वो कोई सोची समझी हत्या नहीं थी, इसलिए मुझे कम सजा दी गई। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी। शिवमणि की अगली सुनवाई 2 महीने बाद। सजा काटने के बाद मैंने तेरी माँ से शादी की। जब मैं छोटी थी तो डर लगने पर यहीं आके सोती थी। ऐसा लगता था कि ये मंदिर ही मेरी माँ है। पर अब तुम आ गए हो तो कोई डर नहीं। तुम लोगों के पैदा होने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी में गुम होने लगा। तेरे भाई की हत्या के बाद मन किया कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूं, पर मैं अपने परिवार को फिर से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं शांत रहा। चिंतामणि पहले सोचता था कि उसका बाप किसी काम का नहीं है, लेकिन अब उसकी नजरों में उसका बाप किसी हीरो से कम नहीं था। लक्ष्मी, बाबा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं ठीक हूँ। माँ, बाबा बहुत राउडी है। तो तुझे क्या लगता है तुझ में इतना गुस्सा और हिम्मत कहाँ से आई होगी? सो जा। खाओ खाओ और खाओ। अच्छे से खाओ। बस बेटा बस। क्या चाहिए? हाँ, ये मैं वकील साहब के पास जाकर पता करता हूँ कि इस केस से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। फिर तुम मुझे कचहरी में मिलना। वहीं मिलूंगी। अपना ध्यान रखना। बाबा, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? बहुत जल्द जाएंगे मेरी बच्ची। अपने बाबा से किसी बात के लिए झगड़ा मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। चिंता, चल पहन ले से। मिलते हैं। लक्ष्मी, माँ को परेशान मत करना। हाँ? ठीक है। चल। चिंता, आजा। माँ को यहाँ क्यों रखा है? मारी चाचा के घर भेज देते ना। हमारी मदद करने के चक्कर में उनका परिवार पहले से ही अस्पताल में है। अगर माँ वहां गई तो वो लोग एक बार फिर से मुसीबत में आ सकते हैं। ये मुसीबत हमें अकेले ही झेलनी होगी। तो माँ को अपने साथ ही ले चलते हैं बाबा। हम पर हमला हुआ तो वो बच जाएगी, परिवार का कोई तो बचेगा, इसीलिए उन्हें वहां छोड़कर आया हूं। मुसीबत सर पे आ जाने के बाद ही तुम लोगों को खुदा याद आता है। तुम लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब हल निकल सकता है? अरे मैं वकील हूं, कोई जादूगर नहीं हूं जो सब कुछ बदल दूं। आप बदल सकते हैं। आ जाओ। अरे शिवमणि, कैसे आना हुआ? अरे ये कौन है? तुम्हारा छोटा बेटा? हाँ साहब। स्कूल में भर्ती के लिए लाए हो? आता हूं, आओ। क्या बात है? वो नरसिंह। कौन? जिसने मेरे बेटे की हत्या करवाई थी। हाँ, आगे बोलो।
इसने उसे मारा, वो मर गया। बैठ जा। नहीं ठीक है, उसके आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हम लोग जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। क्या उम्र होगी इसकी? 15 साल। बहुत जल्दी थी। नरसिंह ने मेरे भाई की हत्या की ये बात पूरे गांव को पता थी, पर पुलिस ने नरसिंह के खिलाफ एक केस तक नहीं लिखा। आपने भी तो किया था केस, नहीं दिलवा पाए ना सजा। चुप रहे। नहीं, उसे बोलने दे, ठीक कह रहा। अम्मा रोज फूट फूट के रोती थी और चाहती थी हमें न्याय मिले, लेकिन कोई उसे न्याय नहीं दिलवा पाया। इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो शांति से जी सके। बाहर जा, बड़ों की तरह बात मत कर। साहब, उन लोगों ने केस में मेरा भी नाम डाला है। आप कचहरी में साबित कर दो कि सब कुछ मैंने किया, इसका कोई हाथ नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो शिवमणि, वो तुम्हारे साथ एकदम सुरक्षित है। तुम इस केस में अगर जेल चले गए तो इसकी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे? अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो कल जाकर दोनों कोर्ट में सरेंडर कर दो। साहब, जेल जाने के लिए वो बहुत छोटा है। जानता हूं नाबालिग है, सरकार उसे बाल सुधार केंद्र में भेज देगी। वो वहां के जेलर के साथ मेरी अच्छी जान पहचान है, उससे कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आप क्या सोच रहे हो? बस आपने कह दिया तो कोई चिंता नहीं है, आप बात कर लीजिए। आ जाओ, आके खाना खा लो। ओ बड़े भाई, जाओ कुछ खा लो। कल अपने बाप को ठीक तरीके से कोर्ट में ले आना। चलो सब लोग। सिर्फ अर्जी दाखिल करने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बार बार ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है, इस बार ढोल को फाड़ना ही पड़ेगा, तब कुछ बदलेगा। तू एक जाना माना शिकारी है और तू कह रहा है कि उसे ढूंढ नहीं पाए। तेरी बात पर यकीन कैसे कर लूं मैं? वो जंगल को अच्छे से जानता है, लेकिन मुझसे बच नहीं सकता। कहीं जानबूझ के तो नहीं छोड़ दिया उसको? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेगा। सोने की प्लेट हो फिर भी कुत्ता चाट के खाएगा। कुत्ता किसे बोला मैं? क्या कर रहा है? देख वेंकटेश, तेरे बाप का मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए मैं उस पर तरस खा के छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। औकात देख बे। मुंगेरी, समझा इसको? मेरी औकात देखेगा? इसने जानबूझकर छोड़ दिया उसे। इसे माफ कर दो, अपन राजू टेलर से काम करा लेंगे। मेरे को मत सिखा, कब और किससे काम कराना है वो मैं देख लूंगा। बैठ। हेलो भाई, अभी अभी शिवा की पत्नी कचहरी आई है। इसका मतलब उसका बेटा भी आएगा, तू नजर रख। केस नंबर 201 और 212 हाजिर हो। नमस्ते। मुत्तो कुमार। पिता का नाम? मनोज कुमार। नंदू यादव। यहाँ कड़ी क्यों बनाई है? सर, ये 4 बार भागने की कोशिश कर चुका है। तो इसे कोर्ट से बाहर ले जाओ। अरे पार्वती, हाँ? जाओ। भी तो छोड़ा था। जी साहब जी। शिवमणि कहाँ है? उन्होंने कहा था यहीं आएंगे, आते ही होंगे। ठीक है, जाओ। बाबा, क्या हुआ? चप्पल दिला दो ना। कितने की है? 30 रुपए। कोई अच्छी दे दे। ये देखो, ये मस्त है, पहन के देखो। पहन के देख। सही है बाबा। मन्नू मामा, यहाँ कैसे? किसी से मिलने आया था। ठीक है, संभल के जाना। वो जरूर आएगा। कहाँ है वो? आ रहा है। नाम पुकारने वाले। बस आता ही होगा। सारे छोकरे लोग आ गए? नजर रखना, बचने ना पाए। क्या रे, बम साथ लेकर आया? जाकर उसे गड्ढे में फेंक। रुक। क्या रे, अदालत में क्यों आया तू? यहाँ पे क्या काम है तेरा? जरूरी काम था साहब। अच्छा, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या? अरे बस क्या साहब, आप बोलते हो। बम मत फेंकना। हाँ, चल। सर आइए, खाना खाइए। मेरा क्लाइंट आने वाला है, आने में थोड़ी देर हो कोई बात नहीं, चलेगा। खाना खाइए। नहीं सर, नहीं आप खाइए।
कहाँ जा रही हो? तारीख पे आई हो साहब। ठीक है जाओ। सुन बे, अगर वो बच के निकल गया तो नरसिंह का भाई हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपके रहते शिव मनी तो क्या एक मच्छर तक नहीं गुजर सकता है। चढ़ा मत बे। वो अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। ए, बाहर देख। यहाँ नहीं है। फाइल लो मेरी। साहब जी, उसे क्या वकील समझ रखा है मेरी तरह से? मैजिस्ट्रेट है, नहीं रुकेगा वो। कहीं फंस मैंने गया उसे होगा। कहा था कि आज साहब- कोर्ट आ जाना, लेकिन वो नहीं आया। साहब, मजाक फिर बना दिया फंस तुम गए लोगों होंगे। ने। मेरा बैग अंदर रख दो। ठीक है सर, बस थोड़ी देर रुक जाते। और वो फाइल देना। शक्ल नहीं देखनी उसकी मुझे। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें वकील के नहीं, अब दुआओं की जरूरत है। साहब, कोर्ट में बहुत खतरा था। देखो, अंदर तो बिल्कुल भी मत आना तुम। आज कोर्ट में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी गई। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए हो ना, मेरी क्या जरूरत है? चले आते हैं बेकार में परेशान करने के लिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हें पता चल गया था कि हम लोग कचहरी आने वाले हैं। उन्होंने हमें देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में कोई भी दंगा फसाद हो। इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं कैसे बचा सकता हूँ? हमारे पास एक जमीन है जिस पर उनकी नजर है। मैं उन्हें वो जमीन दे दूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर से बात करके मेरे बेटे को केस से बचा लीजिए।